अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ीना बरातर स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश व खुर्रम तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में बेहद जलील होना चाहते हैं तो ऐसी जगह अपनी मुखलिसी निछावर कर दें जहाँ पर मुखलिसी के माने भी किसी को पता ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुखलिस ना रहें या आप मुखलिस ना हो, किसी के साथ भी मुखलिस ना हो। मुखलिस हो ज़रूर हो, लेकिन जगह का तायुन कर लें। इतना तायुन तो आपको आना ही चाहिए कि कहाँ पर मुखलिसी अपनी ज़्यादा निछावर करनी है, कहाँ पर कम और कहाँ बिल्कुल नहीं। अपनी मुखलिसी का मजाक उड़ाएंगे, अपना मजाक उड़ाएंगे और बार बार उड़ाएंगे तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? ऐसे शख्स को बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि खुद वो बिछा जा रहा होता है, खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराया जा रहा होता है, खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ले लेके जा रहा होता है लोगों के पास कि मुझे कुछ मत समझो, मैं कुछ नहीं हूँ और मैं तुम्हारे बगैर तो कुछ भी नहीं हूँ। जब आप किसी को ये बता देंगे कि आप उसके बगैर कुछ भी नहीं है तो फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। दो चार बातों का तायुन स्टार्ट में, शुरू में कर लिया कीजिए ताकि बाद का रोना ना पड़े। बाद के रोने से पहले का रोना ज्यादा बेहतर होता है। यूं अपना मजाक मत बनाइए, यूं अपनी मुखलिसी का मजाक मत बनाइए। हम जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों से हमारे ताल्लुकात होते हैं। कई खूनी रिश्ते होते हैं, कुछ बाहर के रिश्ते होते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं। इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है ना कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ कैसे पेश आना चाहिए और किसको किस चीज़ की कब कैसे ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। कहीं आप कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रहे? क्या जो आप दे रहे हैं उसकी ज़रूरत भी है उसे या नहीं? अपनी बेजा मुखलिसी वो दे देकर किसी शख्स को बिगाड़ देना, कहाँ का इंसाफ है ये? किसी पे इतनी मुखलिसी की बारिश करना जिसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, कहाँ का इंसाफ है ये? अपनी मुखलिसी को संभाल के रखिए, क्योंकि वक्त वो वाला भी आएगा जब आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको वाकई आपकी मुखलिसी की कदर होगी, जिसको वाकई आपकी मुखलिसी की ज़रूरत होगी, जहां आपको भी कुछ देते हुए अच्छा लगेगा, जहां से आपको कुछ लेते हुए अच्छा लगेगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मुझे ज़रूरत थी देने की और मैंने बिल्कुल सही जगह पर दिया और सही जगह का तायुन भी किया। सही जगह का तायुन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इतने समझदार तो होना ही चाहिए ना कि कहाँ क्या देना है ये पता चल जाए। और जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा मैच्योर पर्सन होगे। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। जब आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ किस वक्त किस जगह पे क्या क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए और किसको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। यही तो बाशऊर लोग होते हैं जो ये समझ जाते हैं, और शऊर इसी को कहते हैं, मैच्योरिटी इसी को कहते हैं। और मैच्योरिटी का यही लेवल तो होना चाहिए कि कहाँ क्या देना है और कहाँ क्या नहीं देना, कहाँ कब कितना देना है और कहाँ कब कुछ नहीं देना। ये जो लेन देन का अमल होता है ये जिंदगी भर चलता रहेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे पास से खुद ही उन लोगों को हटा लेगा जो तुम्हारी कदर नहीं करते, जो तुम्हारी मुखलिसी की कदर नहीं करते। खुद ही वो तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम सोचोगे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो तुम्हारा मालिक हकीकी है, उसने तुम्हें तख्लीक किया है, तो तख्लीक करने वाले मुसव्विर को पता होता है कि मेरे बंदे को कब ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है। वो तुम्हें सबक देना भी जानता है और तुम्हारे जख्मों में मरहम रखना भी जानता है। तो अपनी मुखलिसी, अपनी मोहब्बत, अपना इखलास, अपना प्यार वहीं पर निछावर कीजिए जहां ज़रूरत है। ऐसा नहीं कीजिए कि देते ही जा रहे हैं और उसको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है और आप देते ही जा रहे हैं।
ایسی حماقت مت کیجیے گا، اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے گا، اپنی تذلیل مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے تذلیل صرف آپ کی ہوگی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس شخص کو تو پتہ ہی نہیں مخلصی ہوتی کیا ہے، وہ تو آپ کو ایک گرا ہوا شخص سمجھ لے گا، اور آپ کو گرا ہوا شخص میرا خیال ہے نہیں بننا، کیونکہ سب سے پہلے خود سے پیار ہوتا ہے، پھر کسی اور سے پیار کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کتنی کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو خود پر قابو رکھنا آ جائے گا اور اپنی ذات کو پہلے ترجیح دینا آ جائے گا، چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی، پھر دوسرے لوگ بھی آپ کو ترجیح دیں گے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پہلی ترجیح دیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کب کس چیز کی ضرورت ہے اور کب کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کی ضرورت بالکل نہیں ہے جو آپ کی تذلیل کر رہی ہو۔ ایسی حماقتیں مت کیجیے، اور پہلے اپنے آپ سے پیار کیجیے، پھر دوسروں پر پیار نچھاور کیجیے، جتنی اس کو ضرورت ہے بس اتنا دیجیے۔ زیادہ نچھاور کرنے والا ہمیشہ خود خالی کشکول رہ جاتا ہے، ہاتھ اس کے خالی رہ جاتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق بانٹا کیجیے اور ضرورت کے ہی مطابق دیا کیجیے، زیادہ ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے خود زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اپنے لیے خود زیادہ کرنا اچھی بات ہے، پہلے اپنا خیال رکھیں گے تو ہی تو کسی کو کچھ دے پائیں گے۔ سو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سیکھا ہوگا، اور پتہ چل گیا ہوگا کہ مخلصی کہاں کتنی کیسے ضروری ہے۔ ایکسٹرا مخلصی سے آپ ضلالت کی طرف جائیں گے، اور اتنا ذلیل ہونا کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، پھر بے وقت ہو جاتے ہیں آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کہا سنا معاف کیجیے گا۔ اگر کوئی بات میری بری لگی ہے تو کمنٹ باکس میں جا کے ضرور اس کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا، اور اس کو کریکٹ بھی کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں دیش میں پردیش میں اندر باہر جہاں کہیں بھی ہوں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم طریقے سے اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہوں گے۔ ایک اور بات، ویڈیو دیکھ لی تو لائک شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔